दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमेज़न नदी के नाम नहीं सुना हो। लगभग 6400 किलोमीटर लंबा ये नदी पेरू के आंदीज पहाड़ से मूल होकर पूर्व दिशा की ओर बहता है और बाद में ये अटलांटिक ओशन में जाकर मिलते हैं। माना जाता है इसका ओरिजिन पेरू के रियो मंटारो नदी से ही हुए हैं। चौड़ाई के हिसाब से ये नदी दुनिया का सबसे बड़ा और लंबाई के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर है। दोस्तों, ये सब कॉमन बात हम थोड़ी बहुत जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं दुनिया की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है? हाँ, आपने सही सुना। पर ऐसा क्यों? इस एडवांस दुनिया में एक तरफ जहाँ पानी के नीचे बड़ी बड़ी टनल और पानी के ऊपर बड़ी बड़ी ब्रिज बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस अमेज़न रिवर के ऊपर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया? इसका मतलब क्या सच में ही अमेज़न नदी में कुछ ऐसे है जिसके कारण वहाँ का गवर्नमेंट ब्रिज बनाने से पीछे हटते हैं, या इसका कोई और ही वजह है? इसका ही खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पर जानने से पहले आपको इस नदी के जियोग्राफिकल कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नदी होने के नाते ये नदी इतना लंबा है कि साउथ अमेरिका के 9 देश वेनेजुएला, सूरीनाम, पेरू, गुयाना, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, बोलिविया एंड फ्रेंच गुयाना के ऊपर से होकर गुजरता है। यहाँ पर मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी और ओल्डेस्ट जंगल है। इसको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, जिसका कारण है पृथ्वी में मौजूद ऑक्सीजन का 20% इस अमेज़न से ही आते हैं। हरियाली में भरे ये जंगल किसी जानवरों के लिए जन्नत से कम नहीं है। इस फॉरेस्ट में 17,000 से भी ज्यादा प्रजाति के गाछ पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा प्रजाति के कीड़े और 3,000 से भी ज्यादा प्रजाति के मकड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा इस जंगल में कई और तरह के प्राणियां भी पाए जाते हैं। मजे की बात है कि ये जंगल इतना घने है कि यहाँ के जमीन पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचता। दोस्तों, इस अमेज़न नदी का 1100 से ज्यादा ब्रांच रिवर है और इन सब नदी में रहते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा। आपको बता दे, दुनिया में जितने भी मीठे पानी है उसमें से सिर्फ 30% अमेज़न नदी में ही मौजूद है। 9 देश के 30 मिलियन नागरिक इस नदी के किनारे रहते हैं, पर इस पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द पीपल ब्राजील के निवासी है। पर क्वेश्चन है, इतना पॉपुलेशन के चलते क्यों वहाँ की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक ब्रिज निर्माण नहीं कर पा रही है? इसका आंसर आपको जान के थोड़ा हैरानी होगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजह शामिल है और इसमें से सबसे पहला और बड़ा रीजन है यहाँ के सूखा मौसम, जो एक ब्रिज बनाने का एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। साथ ही साथ इस नदी का चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर ब्रिज निर्माण करना बहुत कठिन हो जाते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर बारिश होते हैं तो तब यहाँ के पानी का लेवल 30 फीट तक बढ़ जाते हैं और इसके चलते कुछ जगह पर पानी इतना बढ़ जाते हैं कि नदी के एक किनारे खड़े होकर दूसरे किनारे देखने में दिक्कत होते हैं और तो और कभी कभी नदी का रूप समुद्र की तरह लगता है। पर आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें और नया क्या है? सावन के मौसम में तो हर नदी का रूप बदल जाता है। आपका कहना सही है, पर इस मामले में अमेज़न थोड़ा अलग है। बारिश के टाइम में इसका कौन सा किनारा बह जाएगा और कौन सा बच जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, और अगर ब्रिज बन भी जाए और किनारा बह जाए तो उसका क्या मतलब? और अगर कौन सा किनारा डूबेगा ये कोई नहीं जानता तो ब्रिज कैसे बनेगा? इसके अलावा दूसरा रीजन माना जाता है कि इस नदी और जंगल में पाए जाने वाले खतरनाक प्राणियां, जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर एनाकोंडा जैसे और भी डेंजरस एनिमल्स पाए जाते हैं। वैसे में यहाँ पर ब्रिज बनाना मजदूरों के लिए कोई बेवकूफी से कम नहीं होगा, और शायद इस बात को ही सोच के वहाँ के गवर्नमेंट वहाँ पर ब्रिज निर्माण नहीं कर रहे हैं। इन सब से पहले वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जाए तो यहाँ पर इंसान का आना जाना बढ़ जाएगा, जिसके चलते जंगल में रहने वाले सब प्राणियों को दिक्कत हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, इंसान यहाँ पे आने पर फॉरेस्ट को काटना शुरू करेगा, जिससे पूरी दुनिया को खतरा झेलना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि पूरे विश्व में जितने भी ऑक्सीजन मिलते हैं उसमें से 20% तो अमेज़न जंगल ही प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आज भी अमेज़न नदी स्वच्छ और नीला कलर के हैं। ये नदी का पानी इतना साफ सुथरा है कि इसे आप पी भी सकते हैं।
और इसके लिए भी साइंटिस्ट थोड़ी चिंतित है, क्योंकि अगर इस इलाके में ब्रिज बन जाए तो इस जगह में इंसान और ट्रैफिक दोनों बढ़ेगा, जिसके चलते ये नदी दूसरे नदी की तरह दूषित हो सकती है। यही वजह है कि इस इलाके में अभी भी ब्रिज नहीं बन रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि अमेज़न पूरे साल पानी से भरे रहते हैं और ये हाल पूरे साल तक चलते हैं, और बरसात के मौसम में ये तो और भी बिगड़ जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दे, उबलते हुए पानी के लिए इस पानी में थोड़ी थोड़ी रेत और मिट्टी भी देखने को मिलते हैं। एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि अगर इस जगह पे ब्रिज बना जाए तो ये ब्रिज टूट सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर नदी का पानी बरसात के समय में 30 से 35 मीटर ऊपर तक उठते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रिज के टूटने का वजह शायद ये नदी हो सकती है। इसीलिए इस देश के सरकार भी नहीं चाहते हैं कि इस जगह पे ब्रिज बने। दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा कारण है इस देश का इंसान। हाँ दोस्तों, ये एकदम सही बात है। इस देश का सबसे बड़ा दिक्कत है इस देश का इंसान। आप एक बार सोच कर देखिए, आपके देश में आपका घर से और आपके पड़ोस के घर कितना दूर हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर या 10 मीटर, और अमेज़न जैसे देश के इंसान के घर एक दूसरे से करीबन 100 मीटर दूर है। यही तक तो ठीक था, पर इस देश का सबसे बड़ा दिक्कत है इस देश में बहुत कम रोड है। इसीलिए इस देश का इंसान कोई भी जगह पर जाने के लिए समुद्र का उपयोग करते हैं। छोटी छोटी नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इसीलिए इस देश का इंसान कोई कार या बाइक में नहीं जाते, जिसके कारण इस देश का सरकार थोड़ा परेशान है। क्योंकि अगर देश में ब्रिज बनाया जाए पर इसे कोई यूज ना करे तो फिर क्या होगा? इस देश में तो सब लोग नाव या स्टीमर पे ही जाते हैं। इसी वजह से इस देश में आज तक कोई ब्रिज नहीं बनी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस नदी के ऊपर ब्रिज क्यों नहीं बनाए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी कोई नई टॉपिक के साथ।